आज बच्चों हमारा टॉपिक 2 होगा कंप्लीट अ सेंटेंस के अंदर। टॉपिक 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चलिए आज का जो नाम है जो हम सीखने वाले हैं वो होगा टॉकिंग अबाउट पीपल। पीपल बोल सकते हो, प्लेस बोल सकते हो, या थिंग इन रिलेशन टू समथिंग। ठीक है, तो पेपर में या तो टॉकिंग अबाउट पीपल लिखेगा या उसकी जगह प्लेस लिख देगा या डायरेक्ट लिख के देगा थिंग इन रिलेशन टू समथिंग। तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं वो एक बार रिपीट कर दूं। यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें आता है पहला वर्ड सच एज। हमने सच डैट कल पढ़ा था, यहाँ सच एज है। उसके बाद आएगा द सेम एज, या फिर लिखा रहेगा ऑलमोस्ट द सेम, या फिर लाइक से बना सकते हैं, लाइक से बना सकते हैं या अलाइक से बना सकते हैं या फिर अनलाइक से बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड आता है सिमिलर टू। सिमिलर टू, उसके बाद आ सकता है डिफर्स, या फिर डिफर फ्रॉम। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक प्रकार से फंक्शन भी रिवीजन ही हो गया, साथ ही साथ आपको इसमें भी काम लग जाएगा। तो 2 मिनट दे रहा हूँ। टॉपिक 2 का नाम है टॉकिंग अबाउट पीपल प्लेस। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड अवेलेबल हैं तो ये हैं। 2 मिनट पढ़ के याद कर लो, फिर फॉर्मेट बताएंगे और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूँ। और भाई कल इतना बोलने में भी सिर्फ 3 लोग आए थे फीस जमा करने के लिए, बाकी लोग का क्या करूं? हाँ, सिर्फ 3 लोग आए थे, बाकी लोग आए नहीं। 3 लोग को मैंने जानबूझ के क्लास में अटेंड नहीं किया है। कल से और 3-4 कम हो जाएंगे जिनकी फीस नहीं आई। फटाफट लिख के याद कर डालो, फिर हम फॉर्मेट की ओर जाएंगे। यहाँ पे एक बात खाली समझ लो, एक नोट लिख देता हूँ मैं कि क्योंकि सारे चीज़ों का फॉर्मेट तो बनेगा नहीं। जैसे कि इसमें मैंने कुछ वर्ड लिखाया है, लाइक लिखाया है, उसके बाद लाइक लिखो अनलाइक लिखो सब ऑप्शनल है। ठीक है, या फिर डिफरेंट फ्रॉम लिखो, डिफरेंट फ्रॉम। ये जो शब्द हैं यह शब्दों के साथ संबंधों को दर्शाते हैं। शब्दों के साथ
मतलब किसी वाक्य में कोई रिलेशन दर्शाना हो यानी संबंध दर्शाना हो तो हम ये में से किसी का उपयोग कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक का। तो ये एक नोट याद रखना है, यानी इसके कोई फॉर्मेट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मेट हम सच एज का देख लेंगे। ठीक है, बराबर ना। द सेम का देख लेंगे। चलिए, तो लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट की ओर। मान लो फॉर्मेट हमें पहले देखना है सच एज का, कि भाई सच एज के लिए क्या फॉर्मेट, पेपर में आता भी है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कुछ भी आ सकता है। उसके बाद सच आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ए या एन में से कोई एक आएगा, प्लस नाउन आएगा। यानी कल जो हमने पढ़ा था उसमें एडजेक्टिव था, लेकिन एज है इसलिए एडजेक्टिव नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद एज आएगा, फिर से सब्जेक्ट आएगा, फिर से हेल्पिंग वर्ब आएगा और ईटीसी आएगा। मतलब 100 की सीधी बात, सच एस के बीच में आर्टिकल और नाउन दो ही चीज आते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मेट कल क्या होगा। ये हो गया नंबर 1 का फॉर्मेट। दूसरा मान लीजिए हम लेके चलते हैं सच जैसे है। ठीक है, सच का आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बराबर। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चों की, सच के बाद डायरेक्ट नाउन भी आ जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो उस तरीके से कोई एक एग्जांपल आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्ट सेम वाले लेता हूँ क्योंकि पेपर में सेम वाला ज़्यादा आता है। द सेम। ठीक है, द सेम डॉट डॉट एज, इसका फॉर्मेट। तो इसकी भी वही कहानी होगी। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपके हिसाब से ले लो। ठीक है, फिर आएगा द सेम के तुरंत बाद नाउन, नाउन यानी सब्जेक्ट का रूप। ठीक है, प्लस आएगा एज, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस जो आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस है वर्ब के साथ वो ले लो। यानी देखो सीधी बात है, सच एज के बीच में आर्टिकल और नाउन दोनों आएगा, और जो द सेम एज होगा उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। इतना ही हमें समझना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट लिखते रहिए और एग्जांपल देखिए। मैं दोनों का एक एक उदाहरण दे देता हूँ जैसे आप क्लियर हो जाएं। जैसे पहला, मान लीजिए सच ऐसे बनाना है, तो मैं जैसे जैसे एग्जांपल दूं कि ही बॉट सच अ पेन such a pen as you have। मतलब उसने वैसा ही पेन खरीदा जैसा आपके पास है। तो देख सकते हैं सच और एज के बीच में आर्टिकल आ गया और नाउन आ गया, दो चीज आएंगे। ठीक है, वही मान लीजिए मुझे द सेम एज से बनाना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है ही हैज द सेम। सेम में आर्टिकल पहले ही आ जा रहा है और सच वाले में आर्टिकल बीच आता है, उसमें द आर्टिकल आता है। देखो द आर्टिकल है ना, द सेम पेन एज यू हैव। अब देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस द सेम मतलब द आर्टिकल पहले दे दिया है और बीच में सिर्फ नाउन लेना होता है, इतना ही। तो ये दो आपके बेसिक एग्जांपल थे। ठीक है, फिर लाइक अनलाइक वाले के लिए एक आध उदाहरण दे देता हूँ जिसे आप समझ जाएं। जैसे मैं बोलूँ कि लाइक अजय, ये संबंध दर्शाएगा। लाइक अजय
अमी इज क्लेवर, मतलब अजय की तरह अमी भी चतुर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, लाइक अजय अमी इज क्लेवर, अजय की भांति अमी भी तेज है। तो ये क्या हो रहा है, संबंध दर्शा रहा है अजय का संबंध अमी के साथ। ठीक है बच्चों, लाइक की जगह पे अनलाइक भी ले सकते हो। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लें जैसे मैं बोलूँ कि उसका स्कूल मेरे स्कूल से अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो आपने देखा था, हमने डिफरेंट वर्ड भी इसके अंदर देखा है ना। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन दर्शाया जा रहा है। बराबर, लाइक रखो अनलाइक लिखो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अनलाइक माया, फिर कॉमा, काव्या इज टॉकटिव। बराबर, टॉकेटिव मतलब माया की तरह ही काव्या भी वाचाल है, बहुत बोलती है। तो आप देख सकते हो अनलाइक हो गया, डिफरेंट हो गया, लाइक हो गया, ये सब सिर्फ संबंधों के बीच क्या दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। कंप्लीट द सेंटेंस वो भी दे रहे हैं। ठीक है, चलो पहले लिख लो कॉपी में।